अभी गूगल में जाएं और सर्च करें www.samajhayakya.in और यहां पे आपको मिलेंगी जो भी अभी चल रही है सरकारी नौकरी उसके नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिंक। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को स्पेशल एपिसोड मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम आ चुकी है जिसके अंदर ऑल इंडिया से लोग इस नेवी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी हर साल आपके लिए ये फॉर्म लेकर आती है, तो आप लोग ऑल इंडिया से ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन नेवी को इस फॉर्म के थ्रू। क्या होता है यूईएस का मतलब, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम कहते हैं। क्या इसमें यूनिवर्सिटी की पढ़ाई चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज का ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरा यहां पे मैं गाइड जो है कर दूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस इंडियन नेवी की यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में अगर हमें जाना है तो आखिर हमें कौन सी एंट्री मिलने वाली है और कौन सा लेफ्टिनेंट का रैंक या फिर मिलने वाला है विद पे स्केल। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसकी नोटिफिकेशन की तरफ और इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर आपको सब लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है स्टार्टिंग में ही, जिसमें 56,100 से लेके 1,10,700 का पे स्केल लगता है। लेवल 10 के हिसाब से 15,500 आपको एमएसपी भी मिल जाता है। उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट की प्रमोशन, लेफ्टिनेंट कमांडर की और कमांडर की तक आप अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं, जिसमें 2,12,400 का लास्ट डिफेंस मैट्रिक्स चला जाता है 12A के हिसाब से। तो यहां पे अगर आप इस एंट्री के लिए जाना चाहते हैं तो आप विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajhayakya.in के ऊपर, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पहले कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में एंट्री करते हैं तो आप एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ जाते हैं, यानी कि एसएससी की तरफ। एसएससी का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सर्विस का क्या मतलब होता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यहां पे क्लियरली बता दूं कि जब भी आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं तो आप लोग 14 सालों तक अपनी जॉब करके आते हैं, जिसमें कि पेंशन आपको नहीं मिलती। कुछ सर्विस के जो अधिकार होते हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए हम विजिट करते हैं samajhayakya.in पे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा हमारी वीडियो का, जिसमें आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन के बारे में बताया गया है, तो वो आप जरूर देखिएगा। इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच में एंट्री करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को तकरीबन आईटी, इंजीनियरिंग ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है देखने को मिलेगी। आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डिफेंस की जॉब है, ऑल इंडिया लाइबिलिटी होगी, लेकिन एग्जाम लोकेशन में भी ऑल इंडिया हो, मैं कंफर्म नहीं हूं। एडमिट कार्ड का भी कुछ पता नहीं है। ट्रेनिंग आपकी जून 2020 में होगी, एसएसबी आपके दिसंबर में से लेकर अप्रैल तक चलेंगे और इसमें सिर्फ मेल अनमैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपका एसएसबी, मेडिकल और मैरिड बनता है। एसएसबी आपका तकरीबन 5 दिन का चला जाता है, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेंटल एबिलिटी, ग्रुप टेस्टिंग, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग प्लीज गूगल पे जरूर सर्च करें, क्योंकि इसके लिए या फिर मुझे डिटेल में एक वीडियो जो है आपके लिए ले आऊंगा। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएसबी के लिए एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊं। हाइट इसके लिए 157 है। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको 152 से लेके 150 तक मिल जाएगी, लेकिन किन लोगों को मिलेगी चलिए वो भी नोटिफिकेशन के अंदर हम देख लेते हैं। अगर आप गोरखा, असामी, गरीबाल, कोमनान, उत्तराखंड, नेपाली हैं तो 152 है। वहीं दूसरी तरफ भूटान, सिक्किम, नॉर्थन ईस्टर्न रीजन, ट्रिबल फ्रॉम लद्दाख रीजन, सॉरी ट्रिबल फ्रॉम लद्दाख रीजन के लिए 155 है, और अंडमान इजलैंड, लक्षद्वीप, मिनिकॉय लोकल्स के लिए 155 है, और बाकी भूटान, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के लिए आपको यहां पे जो 152 की जो रिलैक्सेशन है वो यहां पे मिल रही है। आपकी क्वालिफिकेशन बीई या बीई टेक आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए अब बीटेक किस किस में चलेगी तो आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चल जाएगी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में चल जाएगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में जाते हैं तो याद रखिए जो ऊपर बताया ये आईटी का था, तो इंजीनियरिंग ब्रांच में आपकी मैकेनिकल में चलेगी, मेराइन में चलेगी, इंस्ट्रूमेंट में चलेगी, प्रोडक्शन में चलेगी, एरोनॉटिकल में चलेगी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चलेगी, मैनेजमेंट की चलेगी। वहीं दूसरी तरफ आपकी एरोस्पेस की चलेगी, ऑटोमोबाइल्स की चल जाएगी, मेट्रोलॉजी कुछ करके है,
मैकेट्रॉनिक्स कुछ करके है, इंस्ट्रूमेंटेशन है और कंट्रोल में आपकी चल जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक ब्रांच में आपकी इलेक्ट्रिकल में चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक में चलेगी, टेलीकम्युनिकेशन में चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक में चलेगी एंड कम्युनिकेशन में चलेगी। याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन दोनों है। पावर इंजीनियरिंग में भी चल जाएगी, कंट्रोल सिस्टम में भी चल जाएगी इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक में भी चल जाएगी, एवियोनिक में चल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी चलेगी, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी चलेगी एंड कंट्रोल में भी चल जाएगी। कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों है और इंस्ट्रूमेंटेशन अलग से भी है। तो देख लीजिए आपकी ऐसे किसमें है और इसमें सिर्फ मेन ही अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको क्या इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की जरूरत है, फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, कोई रिटन टेस्ट भी नहीं होता है। आपकी एज लिमिट 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 1999 के बीच में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं 27 जून 2019 के पहले पहले जरूर अप्लाई करें। ये रहा लिंक, ये रही नोटिफिकेशन का लिंक। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ आया क्या? आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?